उद्यमेन ही सिंध्यांति कार्याणि न मनोरथा न ही सुप्ता से सिंहस्य प्रवशान्ति मुखे मृगा। संस्कृत का यह श्लोक कहता है कि कोई भी काम मेहनत से ही पूरा होता है, बैठे बैठे हवाई किले बनाने से नहीं, अर्थात सिर्फ सोचने भर से नहीं। ठीक उसी प्रकार सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण खुद नहीं चला जाता। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी होगी, एफर्ट लगाने होंगे। जब आपके द्वारा किए गए प्रयास सही दिशा में होंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता बैठे बैठे नहीं मिलती। सफल होने के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग सबको भरना पड़ता है। जिस तरह से इस श्लोक में बताया गया है कि अगर शेर को भूख लगेगी तो उसे अपना भोजन खोजने के लिए श्रम करना होगा, तभी उसे शिकार मिलेगी और वह अपना भोजन प्राप्त कर सकेगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी होगी। पूरी लगन और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धावान रहना होगा। लक्ष्य जितना बड़ा हुआ मेहनत भी उतनी अधिक लगेगी। और आप जिस यूपीएससी नामक युद्ध को लड़ रहे हैं, इस युद्ध में आपको बहुत अधिक मेहनत और लगन की आवश्यकता है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर सप्लाई कम हो और डिमांड अधिक हो तो कोई भी चीज हो उसकी वैल्यू बढ़ना तय है। यूपीएससी हर साल 1000 के करीब वैकेंसी निकालती है। इतने कम पदों के लिए करीब 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और हर कोई टॉप 100 के रैंक में आना चाहता है। इसीलिए तो यूपीएससी एग्जाम की इतनी वैल्यू है। अगर इतनी कीमती चीज को पाना चाहते हो और पूरे भारत में अपना नाम रोशन करना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर अपनी इज्जत करवानी है तो पहले उस चीज की इज्जत कीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको उसे पाने के लिए पूरी श्रद्धा भाव के साथ उसमें डूबना होगा। जब आप किसी चीज को पूरी श्रद्धा के साथ चाहने लगते हैं तो आपकी सभी ज्ञानेंद्रियां उसे पूरा करने में लग जाती हैं। किस्मतों का हाथ थामना छोड़ दिया है मैंने, अब मेहनत पर भरोसा करना सीख लिया है मैंने। दूसरे पेड़ों की छांव में खड़े पेड़ कभी छांव नहीं दिया करते। खुद छांव देने के योग्य होने के लिए कड़ी धूप में खड़ा रहना होता है। जितना आप पाना चाहते हैं उससे अधिक देना सीखिए, तभी आपको उतना प्राप्त होगा जितने के आप हकदार हैं। महाभारत के युद्ध से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभिमन्यु बहुत बहादुर वीर योद्धा था। वह महाभारत के रण में कूद तो जाता है, लेकिन उसे उस युद्ध की रणनीति पता नहीं थी। वह चक्रव्यूह में फंसकर अपनी जान गंवा देता है। ठीक उसी प्रकार हजारों लाखों स्टूडेंट यूपीएससी के इस महायुद्ध में कूद पड़ते हैं, लेकिन उनके पास सही रणनीति नहीं होती है। वह यूपीएससी के पैटर्न और नेचर को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर इस महाभारत रूपी यूपीएससी के चक्रव्यूह में फंसकर अपना भविष्य खो देते हैं और असफल हो जाते हैं। संदीप भैया ने खूब मेहनत की थी, डटकर मुकाबला किया, लेकिन वह महाभारत रूपी यूपीएससी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। और वहीं दूसरी तरफ अभिलाष शर्मा अर्जुन की तरह लड़ते हुए इस युद्ध को फतेह करते हैं। महाभारत के युद्ध में कर्ण एक महान योद्धा था। वह धैर्यवान, दयावान, श्रद्धावान, संकल्पित, साहसी और निर्भीक योद्धा था। कर्ण के जीवन से एक यूपीएससी एस्पिरेंट को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कर्ण ने अपने जीवन में कभी धैर्य नहीं खोया और वह अपने जीवन के अंत तक संकल्पित रहा। उसका संकल्प था कि मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कर्ण के सामने भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आए और उसे भी बहकाने की पूरी कोशिश की गई थी। कर्ण को पांडवों के साथ मिलाने के लिए बहुत लालच दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को ललचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रपर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली नहीं समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा। दोस्तों, कुछ इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कर्ण को ललचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्ण अपने संकल्प के प्रति श्रद्धावान रहते हुए इन सभी ऑफर्स को ठुकरा देता है और कूटनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी भगवान श्री कृष्ण को जवाब देता है और कहता है कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता है वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में, अब नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है,
सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले ये धार मुझे, पर लौटना नहीं स्वीकार मुझे। कर्ण के श्रद्धा और संकल्प का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक भी उसके सामने विफल हो जाता है। इसी प्रकार आपको भी इस यूपीएससी के रण में धैर्यवान रहकर, संकल्पित होकर, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के निर्भीक होकर अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। आपको भी बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे फिर वह गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई अन्य दोस्त हो या फिर शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट की कोई ऐसी चीज हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन आपको कर्ण की तरह डटे रहना है और इस महायुद्ध का मुकाबला पूरी जज्बे के साथ करना है। अगर तुम जीत जाते हो तो अर्जुन यानी अभिलाष शर्मा की तरह आपका परचम लहराएगा, और अगर तुम इस युद्ध को हार जाते हो तो कर्ण यानी संदीप भैया की तरह लोगों का मार्गदर्शन करोगे और लोगों को गलतियां करने से रोकोगे और भविष्य में कई अर्जुन पैदा करोगे। भविष्य के सभी IAS IPS को हमारा जय हिंद, जंग जारी रहेगी।